आप देख रहे हैं कि टनल में फंसे जो श्रमिक हैं उनको निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। उस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी में घटनास्थल पर गडकरी पहुंचे। नितिन गडकरी ने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा भी लिया। उत्तरकाशी में हुए टनल हादसे में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू में अभी सफलता हासिल नहीं हो पाई है। पीएमओ ने ऑपरेशन की कमान संभाल ली है। 8 एजेंसीज बचाव में लगी हैं, लेकिन खबर यह है कि इसमें अभी कुछ दिन और लग सकते हैं। इस सब के बीच में असल चुनौती है मजदूरों तक भोजन और दवाएं पहुंचाना। इसी बीच सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी हादसे का जायजा लेने पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ वो भी नजर आए। ये तस्वीरें देखिए जब दोनों वहां पर पहुंचे उत्तरकाशी में और हालातों का जायजा लिया। इससे पहले भी पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे, वीके सिंह भी पहुंचे थे और अब नितिन गडकरी पहुंचे हैं। हम वर्ड से वर्ड सिचुएशन के लिए भी तैयार थे कि विक्टिम अगर मूव करने में कोई परेशानी उसकी होती है तो आपने जैसा देखा होगा हमने अपने स्ट्रेचर्स को भी मॉडिफाई किया है, उनमें बेयरिंग लगा के कि स्मूथली हम सभी विक्टिम्स को जल्दी से जल्दी निकाल सकें। तो ये हमारी तैयारी थी। अब क्योंकि अब आपने देखा ही, आपको पता ही है जिस तरीके से कई अप्रोचेस बन रही हैं, कुछ वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है, कहीं से पैरेलल डिगिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से अब हम अपनी अगली तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि देश में जब भी कहीं फ्लड आए, भूकंप आए, आगजनी हो, एनडीआरएफ की टीम जब दिखती है तो लोगों को लगता है कि अब रेस्क्यू जो है वो 100% सिक्योरिटी के साथ होगा। यहाँ क्या दिक्कत आ रही है, आप क्या पर्सनली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्यों रेस्क्यू डिले हुआ या क्यों डिले हो रहा हो, अब आगे क्या होना है? नहीं, ऐसा नहीं है। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ को जनरली तभी लगाया जाता है जब अब डिस्ट्रिक्ट की अपनी कैपेसिटी या स्टेट की कैपेसिटी से बाहर थोड़ा स्थिति हो या थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, और हमारा ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से होता है। यहाँ भी इस तरीके का कोई अभी तक चैलेंज हमारे लेवल पे नहीं है। जो चैलेंजेस हैं वो नेचुरल हैं, क्योंकि डिले जो हो रहा है वो नेचुरली आप जानते हैं लूज सॉयल है। लूज सॉयल के आने से वो प्रोग्रेस ऑफ वर्क थोड़ा सा वो स्पीड नहीं मिल पा रही है हम लोगों को जैसी हमें एक्सपेक्टेड थी। बिल्कुल आसान भाषा में अगर सर समझा जाए, अगर हॉरिजेंटल पाइप डलती ऑगर मशीन के जरिए टनल के अंदर, या फिर वर्टिकल अगर पाइपलाइन माउंट के ऊपर से डाली जाती है, पाइप डलने के बाद एनडीआरएफ का काम शुरू होगा? यस, पाइप डलने के बाद ही होगा। हॉरिजेंटली हो चाहे वर्टिकल हो। वर्टिकल में हम एक तरह से रोप रेस्क्यू का ऑपरेशन करेंगे, जिसमें वर्टिकली हमारे रेस्क्यूअर जाके सबसे पहले वहाँ पहुँचेंगे, वो सिचुएशन को एसेस करेंगे, उसके बाद विक्टिम्स को अब जो रोप रेस्क्यू की टेक्निक्स हैं उसके थ्रू बाहर निकालेंगे। उस पाइपलाइन के जरिए सुरक्षित बाहर निकालने की महारत है आपको? बिल्कुल। एनडीआरएफ ने ऐसा ऑपरेशन 2015 में भी किया था। मनाली में कीरतपुर मनाली हाईवे में इसी तरह का टनल कोलैप्स का मामला हुआ था, तो एनडीआरएफ ने 2 विक्टिम्स को लाइव निकाला था करीब 9 दिनों के बाद। कितने लोगों की टीम आप लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे 70 लोगों की टीम है, जिसमें 2 अधिकारी हैं, 5 सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं और रेस्ट रेस्क्यूअर्स हैं जो कि वेल ट्रेंड हैं। अगर पाइपलाइन डल जाए और 41 वर्कर्स को आपको रेस्क्यू करना हो तो कितना टाइम एनडीआरएफ लेगी? देखिए, टाइम के लिए टाइम फ्रेम बताना मुश्किल है, क्योंकि 41 वर्कर्स को निकालना है। वो एट द स्पॉट ही होगा, जितने चैलेंजेस होंगे वहीं पे ओवरकम किए जाएंगे, और हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि हम जल्द से जल्द निकाल सकें। आपके पास व्हील लगा हुआ जो ट्रॉली है जिसके जरिए स्ट्रेचर काफ़ी संख्या में है? यस। ये क्या लास्ट अनुमान आपका क्या है, कब तक आप लोग को अपने पोजीशन के लिए पाइपलाइन डली हुई मिल जाएगी? अथॉरिटीज और एजेंसीज क्या कह रही है? देखिए, टाइम फ्रेम जैसा मैंने पहले बताया, टाइम फ्रेम देना थोड़ा मुश्किल है। हम तो पहले दिन से ही ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी शुरू हो हम विक्टिम्स को निकालें। काफ़ी दिनों से वो फंसे हैं, लेकिन जो नेचुरल चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, वेलकम। प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो चैलेंजेस आ रहे हैं उससे ओवरकम करने की हम कोशिशें कर रहे हैं। आप देखिए सिलक्यारा की दिशा में 22 मीटर के पाइप को आगे ले जाया जाएगा। हादसे वाले साइड के बगल में ड्रिलिंग की तैयारी है। 5 मोर्चे से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जितने भी आप ऑफिसर्स को सुन रहे हैं जो इस वक्त मौके पर इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी और वक्त लगने वाला है। तो देखिए 8वां दिन चल रहा है, मतलब ये मानकर चलें कि क्या आगे 2 से 3 दिन और लग सकते हैं, और वहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है। लेकिन अब जो परिवार के लोग हैं उनको डर लगने लगा है, क्योंकि आप भी ये बात समझ सकते हैं कि 7 दिन से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और लगातार जो श्रमिक हैं वो अंदर फंसे हुए हैं। अब एक एक करके देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि मौके पर कई केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं। इससे पहले पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमारी प्राथमिकता ही पहली ये है कि हम श्रमिकों को बाहर निकालें। फिर अभी नितिन गडकरी भी पहुंचे हैं, इससे पहले जनरल वीके सिंह भी पहुंचे थे। जरा देखिए करके किस तरीके से सब लोगों ने आश्वस्त किया है लोगों को कि जल्दी श्रमिक बाहर होंगे।
इससे पहले कि आपको उनके बयान सुनाएं, आप जरा 8 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर आप देखिए, जब जैसे ही ये हादसा हुआ उसके बाद टीम्स मौके पर पहुंची। फिर एक और तस्वीर, जो मशीन्स हैं उनको लगातार एयरलिफ्ट किया गया और उसके बाद में प्रयास शुरू हुए। एक और तस्वीर है आपके सामने, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरीके से पाइप अंदर डालकर प्रयास किया जा रहा है। वहां पे जो टनल है उसको, जो ब्लॉक टनल है उसको खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। चौथी तस्वीर में भी आप देखेंगे यही प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं और बाकी उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया। पांचवी तस्वीर में देखेंगे वहां पर भी लगातार एफर्ट जारी हैं। फिर छठी तस्वीर में आप देखेंगे कि जो मशीन थी वो और एयरलिफ्ट की गई, क्योंकि जो मशीन थी वो रुक गई थी। उसके बाद फिर से एक और मशीन एयरलिफ्ट की गई। तो अलग अलग मशीन अब तक एयरलिफ्ट की गई हैं, जिनके जरिए टनल में इस ऑपरेशन को कामयाब करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन देखिए, हकीकत ये है कि अब तक वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया। अब फिर से प्लान चेंज किया जा रहा है और अब टनल को काटा जाएगा और उसके बाद जो श्रमिक वहाँ फंसे हैं, देखिए एक तो बड़ी बात यह है कि कोई 2-4 की गिनती नहीं है, बल्कि 41 का आंकड़ा है और ये 41 लोगों को बाहर निकालना कोई आसान बात नहीं है। अब जैसा इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नितिन गडकरी सब वहां पर पहुंच रहे हैं और उन्होंने कैसे लोगों को आश्वस्त किया है, जरा सुनिए एक बार। पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उनकी जान बचा है। यहाँ जो अनेक प्रयास चल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अनेक प्रकार के ड्रिलिंग मशीन, टेक्नोलॉजी, अनेक प्रकार पे काम हो रहा है, जिसका मैंने और मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से उनका प्रेजेंटेशन और उसका पूरा अभी तक का रिपोर्ट लिया है। राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जहाँ जरूरत होगी वहाँ एयरलिफ्ट करके रोड बनाना है, वहाँ रोड बनाना BRO बना रही है इमरजेंसी मशीन ले जाने के लिए। इसके लिए जो जो आवश्यकता होगी, एक जगह पर पानी की बहुत जरूरत है तो पानी भी लगेगा बड़े प्रमाण पर, तो वो स्वाभाविक रूप से सब प्रकार की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब सपोर्टिंग जितनी बातें उसकी भी व्यवस्था पूरी की गई है। बहुत से मशीन पहुंचे हैं। जो पहला प्रयास हमने ऑगर मशीन का शुरू किया जो अमेरिका में बनी हुई है, वो एक मशीन काम कर रही, दूसरी भी मशीन है, पर वो मशीन जब सॉफ्ट स्टार्टा था तो अच्छा काम कर रही थी। अचानक हार्ड मटेरियल आने के कारण थोड़ा सा चिंता का विषय हुआ। उसका भी टेक्निकल सॉल्यूशन निकाला गया है और वो मशीन जो है, वो जो पाइप अंदर में जाएगा तो वो आखिरी तक पहुंचकर फिर वहां से लोगों को उसमें से बाहर निकालने का प्लान उसमें है। सभी प्रकार के जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनके मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना। उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसी हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है, संपूर्ण मदद दी जा रही है। तो जितना जल्दी से जल्दी हम इनको निकालेंगे वो उतना अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर पोर्शन में पानी का इंतजाम है, नल गया हुआ है, बिजली गई हुई है, तो बिजली पानी है। अब मुख्य बात आती है खाने की, तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे एक पाइपलाइन है 4 इंच की जिस पे कंप्रेसर है, तो उसके थ्रू चना, मुरमुरा, ड्राई फ्रूट्स जो भेजे जा सकते 4 इंच की पाइपलाइन में, मेडिसिन, विटामिन C, विटामिन D, एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिकल एडवाइस है उसको हम लोग लगातार भेज रहे हैं। वर्कर्स के साथ 2 फोरमैन हैं, तो वो लोग बड़ा कोऑर्डिनेट अच्छे ढंग से कर रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रबल्स वर्कर्स सभी अपना पूरा हौसला उनका बना हुआ है लगातार, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो लोग टनल पे काम करते हैं। तो दे आर एक्चुअली सॉर्ट ऑफ, मतलब उन्हें निराशा भाव नहीं है जो बात होती है रोज। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड और ये बात सही है, समय लगे बट विल टेक देम आउट। तो पीएमओ की देखरेख में भी पूरा ऑपरेशन चल रहा है और कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, कामयाबी भी मिलेगी। लेकिन वही सवाल है कि कब मिलेगी कामयाबी, क्योंकि जो अंदर लोग लगातार बंद हैं, जो फंसे हुए हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं और उनके अपने भी उनके लिए बाहर दुआएं कर रही हैं कि जल्द ही वो बाहर आएँ।